जय भीम साथियों, आप देख रहे हैं अरविंद कुमार के आर1 और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अवधेश कुमार जी। हम इनसे जानना चाहते हैं, आज 11 अप्रैल है, राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फुले का जयंती है। उन्होंने समाज को और समाज की महिलाओं के लिए क्या कुछ किया है? सर, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत-बहुत स्वागत। सबसे पहले तो राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले को सशक्त नमन और वंदन है और इनके जन्मदिन पर पूरे देशवासियों को बहुत-बहुत बधाई कि ऐसे महान लोग हमारे समाज में नहीं आते, तो आज जो हम बोल रहे हैं, हम बोल नहीं पाते। ज्योतिबा राव फुले अपने जीवन में, बचपन के ही जीवन में छुआ-छूत, ऊँच-नीच, भेदभाव का बहुत सामना किया और उनको जो है बचपन से ही उनके दिमाग में ये बात आ गई कि इस देश में जो बहुजन समाज है, जिसको शूद्र कहा जा गया है, इनके साथ जो भेदभाव है, वो मुझे मिटाना है। तो ज्योतिबा राव फुले अपने जीवन में बहुत संघर्ष किए। अब संघर्ष का अगर बात किया जाए तो पहला संघर्ष तो घर से ही चालू हो गया कि माँ-बाप से बगावत हो गया। माँ-बाप बार-बार मना करते थे कि आप जो है अकेले देश को सुधारने के लिए निकले हुए हैं, ये बाबू आपसे नहीं होगा, आपके बहुत दुश्मन हैं। लेकिन राष्ट्रपिता ज्योतिबा राव फुले रुके नहीं, चलते रहे और शादी हुआ माता सावित्रीबाई फुले से, तो माता सावित्रीबाई फुले को भी ये तैयार किए। इनके अंदर जो भूख था समाज को जगाने के लिए और समाज का दुर्दशा इनको देखा नहीं गया, तो इन्होंने माता सावित्रीबाई फुले को भी तैयार किया और उन्होंने शिक्षा को ही महत्व दिया और शिक्षा के माध्यम से ही समाज को सुधारने का प्रयास किया। शिक्षा के साथ-साथ जो है, शिक्षा के साथ-साथ उनके अंदर एक और ललक थी कि भाई शिक्षा तो हो ही जा रहा है, लेकिन जिसके अंदर समाज का दुख दर्द नहीं समाएगा, यानी सामाजिक शिक्षा। तो पढ़ाई कोई कितना हो भी कर ले, जिसके पास अगर सामाजिक ज्ञान नहीं है। बाबा साहब को सशक्त नमन वंदन करते हुए बाबा साहब भी कहे कि पीएचडी एमफिल करने वाला समाज का भला नहीं कर सकता है जब तक वो समाज में नहीं जाएगा, सामाजिक ज्ञान नहीं होगा। तो ज्योतिबा राव फुले के दिमाग में ये था कि पढ़ाई के साथ-साथ सामाजिक ज्ञान जिसके पास नहीं होगा, वो समाज का भला नहीं कर पाएगा। तो लगातार लगे रहे साथ में माता सावित्रीबाई फुले और माता फातिमा शेख। अब माता फातिमा शेख का अगर नाम नहीं लिया जाए तो पूरा समझिए कि शिक्षा ही अधूरा है, इसलिए कि जमीन कोई नहीं दे रहा था स्कूल बनाने के लिए, माता फातिमा शेख ने जमीन दिया। तो माता फातिमा शेख और माता सावित्रीबाई फुले और राष्ट्रपिता ज्योतिबा राव फुले, ये लोग मिल के और इस समाज को जो है शिक्षा के साथ-साथ सामाजिक ज्ञान देने का काम बाबा किया। साहब का जहाँ तक बात है, बाबा साहब के पास 32 डिग्रियां होने के बावजूद भी ज्योतिबा राव फुले जी को उन्होंने गुरु क्यों माना? बात तो वही फिर आ गई कि बाबा साहब अम्बेडकर के पास जो डिग्री था, उनको ये लग रहा था कि ये अधूरा है। जब ज्योतिबा राव फुले को पढ़े, तो उनको लगा कि हमारे पास सामाजिक ज्ञान की कमी है और इनके अंदर सामाजिक ज्ञान भरा हुआ था, इसलिए कि छुआ-छूत का पहले से ही भेदभाव ये झेले हुए थे। तो बाबा साहब अम्बेडकर इसलिए गुरु मान लिए कि इनके पास सामाजिक जो चेतना था, सामाजिक जो ज्ञान था, बहुत बड़ा ज्ञान था इनके अंदर। तो मैं देशवासियों को आज 11 अप्रैल को ये बातचीत हो रहा है, तो मैं सभी देशवासियों को बहुत-बहुत बधाई और शुभकामनाएँ दे रहा हूँ कि भाई ऐसे महान लोगों को देखते हुए और इनके बताए हुए रास्ते पर लोग चले। मात्र इकलौता सांसद चंद्रशेखर भाई जो हैं, मान-सम्मान के लिए लड़ रहे हैं, लगातार लड़ रहे हैं। ऐसे योद्धा को तो मैं जय भीम करते हुए मैं कहूँगा कि ऐसे लोग बहुत कम पैदा होते हैं। तो चंद्रशेखर भाई जिस राह पे चल रहे हैं, उस राह पे चलना बहुत आसान नहीं है। इन्होंने 4-4 गोली खाया समाज के लिए और आज भी समाज के लड़ाई में डटे हुए और पूरे भीम आर्मी के लोग
लगे हुए हैं। अभी देखिए बालन शाह जो प्रधानमंत्री बने हैं नेपाल का, चंद्रशेखर भाई का बात सुन के उन्होंने शिक्षा को समान करने का कहा है, स्वास्थ्य को समान करने का कहा है। तो यही बात संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर 4-4 बच्चों का कुर्बानी देके दर्शाया भी कि सबको समान होना चाहिए। इस देश का लड़ाई सब जाति धर्म के लोग लड़े हैं, सबका हक बराबर हुआ, चाहे वो शिक्षा हो, रोजगार हो, सम्मान हो, मैंने सब में बराबर का अधिकार है। तो मैं बराबर जब तक हक नहीं मिलेगा तब तक ये लड़ाई चलता रहेगा। हम नहीं रहेंगे, हमारे आने वाला पीढ़ी रहेगा, वो लड़ेगा, लेकिन लड़ाई होगा, ये रुकेगा नहीं। और जिस तरीके से देश में अभी देखिए अफरा-तफरी मचा हुआ है, छुआ-छूत भेदभाव चरम सीमा पे चल रहा है। अब तो प्रशासन शासन में भी जाइए तो वहाँ भी छुआ-छूत हो गया है कि वहाँ भी अब जाति देख के चाहे वो कोर्ट हो, कोई भी हो, देख के फैसला हो रहा है, सुनवाई हो रहा है। तो यही सब बातें हैं। बहुत अब जो ठीक है, बहुत-बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय भीम आप सभी को। जय भीम। आप देख रहे हैं अरविंद कुमार के आर1 और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर ज़रूर करिए और कमेंट करिए ताकि हम आपके कमेंट का इंतज़ार करते हैं, उससे हमें सीखने को मिलता है।